दुर्गेश जी पूछ रहे हैं यहाँ पे कोटक के बारे में। 330 शेयर हैं इनके पास, 1762 का भाव इनका खरीद का है। शॉर्ट टर्म टारगेट 5-6 महीने का समझना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि शॉर्ट टर्म इन्होंने ठीक से डिफाइन कर रखा है, तो चीज़ें समझ रहे हैं। और नीचे किस लेवल पे और एक्यूमुलेट करना सही रहेगा। तो पहली चीज़ ये कि अगर 5 से 6 महीने की ही बात है, तो एक्यूमुलेट वाली स्ट्रैटेजी भी इसमें बैठेगी या अभी कंसोलिडेशन चलेगा? नहीं राजीव जी, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक के लिए 5-6 महीने की स्ट्रेटजी एक अनसर्टेनिटी के साथ प्ले करना है। ओके, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट मेरा कोटक बैंक में और एचडीएफसी बैंक में 0 टू नेगेटिव है। ओके, गिवन इनका इम्पोर्टेंस इन द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, मुझे इनमें किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं है। इन दोनों में मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसमें समय लगता है। अगर आपको मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पसंद है, उनकी एबिलिटी में आपको बिलीफ है, तो ये सब चीज़ें पोर्टफोलियो स्टॉक होती हैं। और जब भी ये गिरावट में मिले, पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से इसको कंसीडर करना चाहिए और इसको अपना समय दीजिए। इसका समय कितना होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन जब जी। मैंने टाइम प्रोजेक्शन करना शुरू किया था इसका, तो मुझे यही समझ में आया कि अगले 2 ढाई साल में इसमें बहुत बड़ा रन हो सकता है। बिकॉज़ इसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ है 2020 के नवंबर से। तो 21, 22, 23 इस साल नवंबर तक हो जाएगा 4 साल, और मुझे नहीं लगता कि एक बैंक के लिए जो कि 6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था, उसके आधे से नीचे पे फॉरवर्ड डालें तो उसके नीचे से आ गया हो। जो कभी भी कहीं पे भी एक्विजिशंस करता चलता है, उसके लिए ये वैल्यूएशन कुछ महँगा है। तो निकलने के लिए एक ये भी होता है कि टाइम के अहेड रन हो जाता है, तो प्राइस कंसोलिडेशन 4 साल तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज़ जब चलेगा तब आप ले नहीं पाएँगे। ये आपने हमेशा देखा है और सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास जी, आईटीसी है। इसलिए आपके बिल्कुल। पास बने रहने का पेशेंस होना चाहिए। जी, तो एक तो तरीका ये कि आप इसको इन भावों पे लें, क्योंकि वैल्यूएशन का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, जो सोमेश जी समझा रहे हैं कि लेकर के फिर बैठे रहें। और आप 3 साल का समय देंगे, जो कह रहे हैं कि 2.5 साल के आस-पास इसकी चाल एक बननी चाहिए। उस समय अचानक कभी चलेगा तो फिर पकड़ नहीं पाएँगे उसमें। लेकिन एक दूसरी रणनीति, जब इतना बड़ा रेंज है और आपके पास आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे 2020 के बाद से ये रेंज बना हुआ है। तो 5-6 महीने में इस तरह के ट्रेड तो बन ही सकते हैं ना, कि आपने नीचे खरीदा, ऊपर बेच लिया, जब आपको इतना बड़ा साफ-साफ सा एक रेंज डिफाइन दिख रहा है। कि भई आपने मान लीजिए, आप बिल्कुल बॉटम ना भी पकड़ पाएँ, लेकिन आपने कहीं भी 1700 1750 के आस-पास पकड़ा, ऊपर कहाँ जाकर के अटकता है, तो 2000 के आस-पास जाकर के अटक जाता है। ये आप 300 के रेंज में आप खेलते रहिए। तो अगर उस रेंज को खेलने के लिहाज से देखें, तो क्या इस समय ये बहुत सही जगह पे नहीं है कि भई 1700 है, मुझे डाउनसाइड मालूम है बहुत ज़्यादा नहीं है। 6 महीने में नहीं भी होगा तो 1900 आ जाएगा, 2000 आएगा, कोई एक भाव मिल जाएगा, वहाँ पे 6 महीने में निकल लेंगे। तो ये दोनों तरीके नहीं हो सकते क्या, कि 6 महीने में आप इस रेंज को खेलिए और कुछ हिस्सा आप लंबी अवधि के लिए रखिए कि भई हम भूल गए 3 साल के लिए लेकर के? इस चार्ट को और आप थोड़ा-सा वो थोड़ा विंडो में लेके आइए, ये खेलने में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। इसका कोई डिफाइंड रेंज नहीं है। ना ये नीचे 1650 का भी जाके बैठेगा, ना ऊपर में 2200 बैठेगा। आप बीच में कहीं भी कोशिश करेंगे, आपको नुकसान होगा ही होगा, बिकॉज़ इसके कोई भी क्लियर डिफाइंड टॉप नहीं है। टॉप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसमें खेलना पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है, इस चार्ट के बेसिस पे। अगर किसी को खेलना है, तो फिर उसको आवरली चार्ट लेके जाना चाहिए और उसके हिसाब से खेलना चाहिए, बिकॉज़ इतने लंबे समय का ये चार्ट टोटल कन्वोल्यूटेड चार्ट है। इसमें ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ठीक से आप डिफाइन नहीं कर। जी। लेकिन फिर वो किस्सा हो जाएगा कि आप आवरली चार्ट से 6 महीने वाली स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो नहीं, आपको ये अ, एक कभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितने समय के ट्रेड को किस तरह के चार्ट के साथ पकड़ना चाहिए।